हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि आखिरकार हम सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहें और इसके ऊपर हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए। होता क्या है कि हम कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि टीचर्स हमें मोटिवेट करते हैं। ठीक है, टीचर्स हमें मोटिवेट करते हैं, या हम कहीं पर भी मोबाइल वगैरह में देखते हैं तो हमको वहाँ से थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन तो मिल जाती है। आप खुद यार सोचो, जैसे आपने मोबाइल खोला, ठीक है, 10 मिनट की वीडियो देख ली, संदीप सर की वीडियो देख ली, अनस्टॉपेबल, तो ये सारी वीडियोस देख ली, कुछ देर के लिए तो जोश रहेगा, लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है, खुश हो जाते हो। ठीक है ना, तो आपको वो जो मोटिवेशन है वो आपकी एक टाइम पीरियड के बाद ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन आप परमानेंट मोटिवेटेड कैसे रह सकते हो, आपको मोटिवेट कैसे रखा जा सकता है, आप खुद कैसे रह सकते हो, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आप देखिएगा, बहुत ही ऐसे 2-4 टिप्स आपको बताएंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आपने उसको समझ लिया तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होने वाली है। क्योंकि बहुत से ऐसे टीचर भी बताते हैं कि अगर आप उन सभी चीज़ों को फॉलो करते हो, अभी मैं आगे वाले वीडियोस के लास्ट तक का बताऊंगा सारी चीज़ें, तो अभी यहाँ पर बता देंगे तो पूरा सस्पेंस खत्म हो जाएगा। तो चलो आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हे गाइस, मेरा नाम अर्पित है। आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। गाइस, चैनल पर नए तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। देखो, होता क्या है, कभी भी आदमी कभी हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह सकता है, बीच में उसमें कभी ना कभी निराशा आ ही जाती है, और वो जैसे बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स के वीडियोस को वो देखना चाहता है, और वो पसंद भी चाहिए भी आपको देखना, क्योंकि हम हमेशा एक ही टाइम पर नहीं जी सकते हैं। ठीक है, हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहेंगे, सारी चीज़ें होती रहेंगी, तो हमको भी चाहिए होगा कुछ ना कुछ मसाला मिलता है जिससे हम भी क्या होते रहे, थोड़ा बहुत एनर्जी मिलती रहे, चार्ज अप होते रहे। ठीक है, सबसे पहले जो मैं यहाँ पर बात करता हूँ वो है कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। ठीक है, अगर आप खुद कंसिस्टेंस हो तो आप खुद से मोटिवेटेड रह सकते हो। ठीक है, किसी भी तरीके की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने काम में जितने इंगेज्ड रहते हो उतना ही आप अच्छे तरीके से काम को आगे बढ़ाते जाते हो, उतना उसके बारे में सोचते रहते हो और हमेशा उसी पर काम में लगे रहते हो, ध्यान आपका वही रहता है, इसलिए आप उससे भी मोटिवेटेड रह सकते हो। इसको मैं एक कहानी से आपको समझाता हूँ। मैं अपनी एक ऐसे कॉलेज जा रहा था, तो मैंने एक मेरा साथी था, वो आ नहीं रहा था कुछ दिनों से, तो उसको क्या हुआ कि वो कहने लगा कि मेरा मन नहीं कर रहा है, रोज़ रोज़ मतलब 2-4 दिन नहीं आया तो उसका अगले दिन भी जाने का मन नहीं कर रहा था। तो मैं ऐसे ऑटो वाले के पास बैठा था, तो ये सारी बातें मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, तो बगल के जो ऑटो वाला था वो भी ऐसे कहने लगा कि ये सबके साथ होता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो भी बताने लगा कि जब मैं 2-4 दिन के लिए ऑटो बंद कर देता हूँ, ऑटो नहीं चलाता हूँ, ठीक है, किसी कारण की वजह से, तो मैं 5वें दिन मैं खुद डिमोटिवेट हो जाता हूँ, मतलब चला ही नहीं पाता हूँ, मुझे चलाने का मन ही नहीं करता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको कंसिस्टेंसी आपको बरकरार रखनी है। जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप काम में लगे हुए हो, अगर आप उसमें आप कंसिस्टेंसी आपकी बरकरार है तो आपका मोटिवेशन किसी भी तरीके की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप खुद मोटिवेटेड रह सकते हो। सेल्फ मोटिवेशन वही तो होता है भैया, आप अपने काम को कितने इंगेज्ड हो, उसके प्रति कितना काम कर पा रहे हो, वही चीज़ होती है सेल्फ मोटिवेशन। अब मैं दूसरा पॉइंट यहाँ पर बताऊँगा, बहुत ही ज़्यादा बेहतर पॉइंट है, जो कि मैंने शुरुआत में बताया था कि ये टीचर्स भी रिकमेंड करते हैं बच्चों को कि वो एक मिरर के सामने खड़े हो जाएं और जितने भी अपनी गाथा है, जो भी वो करना चाहते हैं दिन में, जो भी वो करना चाहते हैं, एक बार खड़े होकर के आधे घंटे के लिए, ये एकदम 100% काम करता है। 100% वो आधे घंटे का मोटिवेशन जो होता है ना, वो आपके, अगर आपने 10 वीडियोस देख डाली होंगी, आपने 120 मिनट अपने पूरे तरीके 2 घंटे के वीडियोज आपने देख करके 120 मिनट खराब कर दिए होंगे, तो ये आधे घंटे का जो आप मिरर के सामने खड़े होकर अपनी बातों को दोहरा करके, अपने बातों को समझ करके, आप लिख करके आप जब समझ लेते हो ना, तो वो चीज़ जो मोटिवेशन होती है वो आपका एकदम रामबाण की तरह काम करता है और दिन भर आपको चार्ज करके रखता है। एक बार सुबह उठो, सुबह उठने के बाद एक मिरर के सामने खड़े हो जाओ, बस यही कह दो कि मैं आज ये काम करने वाला हूँ, आज मैं करके दिखाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और उसके बारे में भी सोचो मैं क्या क्या करने वाला हूँ। एक आप शॉर्ट नोट बना दो, या आप कॉपी कलम लेकर के, नहीं मिरर है यार कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉपी कलम लेकर के बैठ जाओ, मैं ऐसे ऐसे करने वाला हूँ आज का काम और मैं ये करके रहूँगा चाहे जो हो जाए। तो ये सब चीज़ें जब आपके अंदर रहेंगी तो सेल्फ जो मोटिवेशन है वो अपने आप उभर करके आता है, तो आपको वहाँ पर किसी भी तरीके की वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही चीज़ है, कुछ पॉइंट्स थे, 2 पॉइंट्स थे जो कि मैंने बताया आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भाई साहब। अगर आप
यूपी बोर्ड के छात्र हो ना, मैं यूपी बोर्ड वालों के लिए वीडियोस बनाता हूँ। तो भाई साहब अगर आप इन दोनों टिप्स को फॉलो करते हो ना, तो आगे आने वाले टाइम पर, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी 2 महीने बाद है, तो भाई साहब इन सभी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि आप इसी टाइम पर अगर आपने पढ़ाई थोड़ी सी भी लूज़ किया तो आपका जो मार्क्स है वो थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा। इसीलिए प्लीज़ आप अच्छे से तैयारी करते रहो। अच्छे से मैं मॉडल पेपर की सीरीज़ बना दिया हूँ, मॉडल पेपर पर जा करके आप देख लो, अच्छे तरीके से समझ लो चीज़ें कैसे आ रही हैं, कैसे काम कर रही हैं। तो आप जो है क्योंकि क्या होता है, ये सब भी सेल्फ मोटिवेशन का कारण बनती है। अगर आपको मॉडल पेपर नहीं पता है तो आप भी कहोगे यार कैसे पेपर आएगा, कैसे नहीं आएगा, मुझे कुछ तो पता ही नहीं है। ये सभी तो सेल्फ मोटिवेशन का कारण बन सकती हैं। आप डिमोटिवेट हो जाओगे, नहीं समझ में आएगा, अरे यार नहीं समझ में आ रहा है, कैसे होगा क्या नहीं होगा। तो आप देख लो जा करके, समझ लो चीज़ों को कैसे आएंगी कैसे नहीं आएंगी, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि आपको जितनी भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं आप सेल्फ मोटिवेटेड अब रह लोगे। अब यहाँ से छोड़ करके जाओ, बस मिरर के सामने खड़े हो जाओ और फिर देखो अपने आप को, समझो मैं क्या चीज़ हूँ, मैं क्या हूँ, ठीक है, मैं कितना नंबर लेकर के आ सकता हूँ, कितना परसेंटेज बना सकता हूँ, ये सारी चीज़ें आप जा करके देखो। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव नाइस डे। वंदे मातरम, जय हिंद।